देखिए हम लोग बात करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जहां पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। देखो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि जहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर हम देखते हैं गैमेटिक फ्यूजन होता होगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जहां पर कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्म होता है ना। चलिए दोनों पेरेंट्स से कैरेक्टर्स आते हैं नई जनरेशन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कि जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर होते हैं उनके अंदर हम ये पढ़ेंगे, और उन्हीं को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चे एंजियोस्पर्म। तो बेसिकली एंजियोस्पर्म आर द फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। एंजियो मतलब है यहाँ पर कवर्ड, और स्पर्म मतलब की सीड। तो सीड जो कवर्ड होते हैं आप लोगों के, वो फ्लोरल पार्ट से होते हैं, तो इन्हीं वजह से हम इसको यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने से पहले हमें फ्लावर की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, और हम देखते हैं कि फ्लावर के अंदर टोटल यहाँ पर 4 होल्स होते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि 4 अपेंडेजेस होते हैं बेटा। देयर आर 4 अपेंडेजेस। फ्लावर के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर कि टोटल 4 अपेंडेजेस होते हैं, जिसमें हमारे पास मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। सबसे पहले आता है एंड्रोशियम, जो रिप्रेजेंट करता है मेल पार्ट को, जिसकी सिंगल यूनिट है मेरे पास स्टेम। फिर है मेरे पास गाइनोशियम, जो रिप्रेजेंट करता है फीमेल पार्ट को, जिसकी सिंगल यूनिट होती है यहाँ पर पिस्टिल और कार्पल। देन कोरोला। कोरोला के अंदर कलरफुल लीव्स आती है बेटा। फ्लावर के अंदर जो कलरफुल लीव्स होती है वो कोरोला के अंदर है, जिसकी सिंगल यूनिट होती है हमारे पास पेटल। और फिर है कैलिक्स। ठीक है, जब कैलिक्स के बारे में बात करते हैं तो इनके अंदर ग्रीन लीव्स होती है, जिसकी सिंगल यूनिट है मेरे पास इधर में सेपल होती है। तो फ्लावर के अंदर टोटल 4 होल्स है, जिसमें से जो अपर वाले 2 होल्स है बेटा, ये कहलाते हैं मेरे रिप्रोडक्टिव होल। दीज आर द रिप्रोडक्टिव होल्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं यहाँ पर एसेंशियल होल। ये हमारे पास इधर में एसेंशियल होल्स कहलाते हैं। ये एसेंशियल होल्स क्यों है? क्योंकि यही तो है जो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी जो दोनों होते हैं ये नॉन एसेंशियल होते हैं, तो हम इनको यहाँ पर एसेसरी होल्स बोल देते हैं। दीज आर द एसेसरी होल्स, जो सिर्फ असिस्ट करते हैं या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टेमन के बारे में। तो स्टेमन यानी कि मेल पार्ट है, और जिसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके की। ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके की है। तो जो अपर पार्ट है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड दी एंथर। ये मेरे पास एंथर कहलाता है। और नीचे वाली जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द फिलामेंट। ये हमारे पास फिलामेंट कहलाता है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर जो है फ्लावर के अंदर, ये सारी की सारी एक टिश्यूज का सेल्स का गुच्छा होता है, जिसको मैं बोलता हूँ थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल, जिसके ऊपर ओरिजिनेट होती है, जिसके ऊपर प्रेजेंट होती है। और जो सबसे नीचे वाली जो डंडी है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द पेडिसिल। चलिए अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास जो फिलामेंट है, इसका अपर एंड कनेक्ट है एंथर से, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर डिस्टल एंड। और जो नीचे वाला एंड होता है इस फिलामेंट का, जो थैलेमस से कनेक्ट होता है, इट इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल एंड। ये हमारे पास इधर में प्रॉक्सिमल एंड होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। एक डिस्टल एंड है और एक हमारे पास प्रॉक्सिमल एंड होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे जो एंथर की स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है, ठीक है, एंथर की स्ट्रक्चर बाइलोब होती है। दिस इज द एंथर एंड इट इज द बाइलोब स्ट्रक्चर। 2 लोब है, देखिए एक लोब ये रही और एक लोब ये रही, 2 लोब है, बाइलोब स्ट्रक्चर है। और हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि ईच लोब
हैव टू थैका, एक लोब के अंदर दो थैका है। मैं इसको यहाँ पर कट करके आपको ये वाला व्यू दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, ये वही स्ट्रक्चर दोबारा से, दिस इज द फिलामेंट। हाँ, ये फिलामेंट हो गया हमारे पास, डंडी है जिसका डिस्टल एंड ऊपर है, ये हमारे पास दिस इज द डिस्टल एंड। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या चीज होती है बेटा, कि एक लोब तो ये रही और दूसरी लोब ये रही। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक लोब ये रही, एक लोब ये रही, मतलब सॉरी, एक लोब ये रही, एक लोब ये रही। इस वाली लोब के अंदर दो थैका है, यानी ब्लैंक है, कैविटी है। इस वाली लोब के अंदर दो थैका है। ठीक, और इसी थैका के अंदर फॉर्मेशन होती है कंटेनर की, जिसको मैं बोलता हूं यहाँ पर स्पोरेंजियम। दिस इज द स्पोरेंजियम। तो यानी कि टोटल 4 स्पोरेंजिया बनेंगे। तो इसका मतलब जो बाइलोब स्ट्रक्चर होती है वो बाय डिफॉल्ट मेरा टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। इट इज द टेट्रा स्पोरेंजिएट। समझे, एक स्पोरेंजिया इसके अंदर, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर और एक इसके अंदर। अब यही जो स्पोरेंजिया है बेसिकली, तो हम लोग क्या देखते हैं, इसी के अंदर फॉर्मेशन होती है किस चीज की, स्पोर की। और कौन से स्पोर बनते हैं, माइक्रो स्पोर। तो इस कंटेनर को मैं माइक्रो स्पोरेंजियम बोलता हूं। और यही माइक्रो स्पोरेंजियम बाद में डिफरेंशिएट होकर के, मैच्योर होकर के क्या कहलाता है मेरे पास, पोलन सैक। यही मेरा पोलन सैक कहलाएगा। और इसी के अंदर फॉर्मेशन होती है पोलन ग्रेन की। अब ये कैसे होती है, देखो सबसे पहले जो थैका है, कैविटी, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एक सेल्स का गुच्छा होता है। ठीक है जी, और ये जो सेल होती है बेसिकली, दीज आर द आर्चीस्पोरियल टिश्यू। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर आर्चीस्पोरियल टिश्यू। तो सबसे पहले जो डिवीजन होगा बेटा, ये मान के चलना वो आर्चीस्पोरियल टिश्यू में होगा। तो मैं आप लोगों को ये देखो, यहाँ पर जो प्रोसेस चलेगी स्टेप बाय स्टेप चलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं, वो बिल्कुल साइमल्टेनियसली चल रही होगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। बट मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप शो करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर समझ में आए। ठीक है जी, आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर समझ में आए जिसकी वजह से। चलिए, एक चीज तो हो गई है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि यहीं पर बीचों बीच एक टिश्यू होता है बेटा। बीचों बीच यहाँ पर एक टिश्यू होता है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर, कनेक्टिव। देयर इज अ कनेक्टिव। और कनेक्टिव क्या चीज होती है, कनेक्टिव होता है बेसिकली इनफर्टाइल टिश्यू। कनेक्टिव यहाँ पर क्या चीज होती है बेटा, कनेक्टिव हमारे पास यहाँ पर इनफर्टाइल टिश्यू होता है। ठीक, जब यहाँ पर हमारे पास स्पोरेंजियम बन जाते हैं सारे के साथ, ठीक है, लास्ट में, और इनके अंदर फॉर्मेशन हो गई किस चीज की, यहाँ पर स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। मान लीजिए मैं ये कहता हूँ दीज आर दी माइक्रो स्पोर। ठीक है, कंटेनर पूरा यहाँ पर फुल हो जाएगा, माइक्रोस्पोर भर जाएंगे। तो ये जो हमारा एंथर होता है, ये यहाँ से रप्चर्ड होता है, डाइज्ड होता है इस तरीके से। और जितने भी आपके स्पोर्स होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, और मीडियम के थ्रू वे आपके जो है फेवरेबल जगह पर पहुंच जाएंगे, कंडीशन उन्हें मिलेगी, तो आपका ये जर्मिनेट हो जाते हैं। अब वो रीजन जहां से ये आपके जर्मिनेट हो रहे हैं बेसिकली, समझना इस चीज को, कि जहां पर हम लोग क्या देखते हैं, जहां से सेक्शन रप्चर्ड हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं, उस रीजन को यहाँ पर स्टोमियम। दिस इज द स्टोमियम। क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, स्टोमियम क्या रीजन होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सबसे पहले देखो क्या प्रेजेंट है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर एक टिश्यूज का गुच्छा प्रेजेंट है।
ठीक है जी, और यही मेरा कहलाता है आर्ची स्पोरियल टिश्यू। ठीक, अब सबसे पहला जो डिवीजन होगा, मान के चलिए वो किसके अंदर होगा, जो सबसे पहला डिवीजन होगा वो आर्ची स्पोरियल टिश्यू के अंदर ही डिवीजन होता है। बाकी जो डिवीजन होंगे उसके, सबसे पहला जो डिवीजन होगा वो आर्ची स्पोरियल टिश्यू में होगा। और जब आर्ची स्पोरियल टिश्यू के अंदर डिवीजन होगा तो फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर इनके अंदर होगा डिवीजन, और डिवीजन के कारण अब फॉर्मेशन होगी मेरे पास स्पोरोजीनस टिश्यू की। आर्ची स्पोरियल टिश्यू की जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है हमारे पास 2n, और स्पोरोजीनस टिश्यू की भी प्लॉइडी जो है TN है। इसका मतलब जो डिवीजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है मेरे पास, माइटोसिस डिवीजन, जिसके कारण फॉर्मेशन हो गई किस चीज की, स्पोरोजीनस टिश्यू की। अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है बेटा, दिस इज द एपिडर्मिस, दिस इज द एपिडर्मिस, जो बाय डिफॉल्ट बाहर प्रेजेंट है, और अंदर की तरफ है हमारे पास यहाँ पर आर्ची स्पोरियल टिश्यू। ठीक है जी, अंदर मेरे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है जी, आर्ची स्पोरियल टिश्यू है। तो आर्ची स्पोरियल टिश्यू बेसिकली इज अ सेंट्रल मास ऑफ टिश्यू, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल मास ऑफ टिश्यू है। और जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि एंथर हमारा डेवलप होता है, तो ये जो डिस्टिंक्ट फोर लोब्स होती है, स्ट्रक्चर जो होती है आपका, इन्हीं के अंदर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, लेकिन वो होता आर्ची स्पोरियल टिश्यू से। कैसे, चलिए बात करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम विच टिश्यू, तो आंसर होगा आर्ची स्पोरियल टिश्यू। ठीक है जी, आंसर क्या होगा हमारे पास, आर्ची स्पोरियल टिश्यू। तो लो जी देखो, सबसे बाहर वाली लेयर दैट इज द एपिडर्मिस। ठीक है जी, ये हमारी क्या है इधर में, एपिडर्मिस हो गई। चलो, अब सोचिए कि प्रोसेस चारों में चल रही होगी, मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। जब आर्ची स्पोरियल टिश्यू में डिवीजन होगा तो सोचिए कैसे होगा। अब स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर कोई डिवीजन नहीं हो रहा, जब इसके अंदर डिवीजन हुआ तो अंदर की तरफ तो बना ये स्पोरोजिनस टिश्यू। कैसे, ये देखिए, सबसे पहले मेरे पास आर्ची स्पोरियल टिश्यू है जो ये रहे। अब सोचो जब इसमें डिवीजन होगा, तो डिवीजन के कारण ये वाली जो सेल बनी है तो हो गई स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, लेकिन इसके बाहर की तरफ जब डिवीजन होगा, अंदर की तरफ तो बनेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू, और बाहर की तरफ इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाएगी एक लेयर की, बाहर की तरफ फॉर्मेशन हो जाएगी एक लेयर की। दिस इज कॉल्ड द PPL, जो मेरा क्या कहलाता है बच्चों, PPL, मतलब कि प्राइमरी पैराइटल लेयर। और सोचो कहानी यहीं से शुरू हो रही है। ठीक है जी, कहानी यहीं से शुरू होगी। तो अब देखिए क्या होगा, जब भी इन लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, जो हमारे पास यहाँ पर आपका जो स्पोरेंजियम बनेगा, स्पोरेंजियम के अंदर लेयर्स होती है बेटा, देखिए कि बाहर वाली एपिडर्मिस होती है, फिर एंडोथीशियम होती है, फिर मिडिल लेयर होती है, और सबसे अंदर वाली टेपिटम होती है। तो जब इन चारों लेयर की फॉर्मेशन हो गई तब ये पूरा कंप्लीट हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो पोलन सैक में डिफरेंशिएट होगा, तो यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा। तो अभी एपिडर्मिस, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये मेरे पास स्पोरोजिनस टिश्यू बन गया आर्ची स्पोरियल से, ये बन गए स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, और बाहर की तरफ जो लेयर बनी वो बनी PPL। ठीक है, इसके बाहर जो लेयर बनी होगी वो PPL बनी होगी। ये देखिए, ये रही मेरे पास PPL। अब जो डिवीजन होगा वो PPL में होगा। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो डिवीजन होगा वो स्टॉप हो जाएगा टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए। क्यों, कब तक, कैसे, क्योंकि जब तक पूरे कंटेनर की फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक अंदर यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अब जो होगा PPL में अब डिवीजन होगा बच्चों। और जब सोचिए PPL में डिवीजन होगा, ठीक है, तो इस बार क्या होगा, सोचिए इसके अंदर डिवीजन हो गया, यही मेरी PPL है।
अब इसमें बाहर की तरफ तो एक लेयर की और फॉर्मेशन हो जाएगी जब यहाँ पर हम देखते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू कवर्ड है सिंगल लेयर से, जिसको प्राइमरी पैराइटल लेयर बोला गया है। स्पोरोजीनस टिश्यू में कोई भी डिवीजन नहीं होता, सिर्फ प्राइमरी पैराइटल लेयर में होगा। स्पोरोजीनस टिश्यू में डिवीजन अब बाद में होगा, जिससे माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो पीपीएल में डिवीजन होगा और आउटर लेयर की सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी, और इनर लेयर की हम देखते हैं कि बीच में स्पोरोजीनस टिश्यू है, सच रहेंगे, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता। यानी कि फॉर्मेशन हो जाएगी मेरे पास किस चीज की बच्चों? सेकेंडरी पैराइटल लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी, सेकेंडरी पैराइटल लेयर। यानी कि ये देखिए, अब ये जो रेड वाली लेयर दिख रही है आपको, ये तो बन जाएगी मेरे पास क्या बच्चों? ये कहलाएगी मेरे पास अब एंडोथीशियम। डिवीजन हो गया प्राइमरी पैराइटल लेयर में, जिसके से बाहर की तरफ तो बन गई एंडोथीशियम, और ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? एसपीएल के अंदर। ये कन्वर्ट हो जाएगी एसपीएल, मतलब कि सेकेंडरी पैराइटल लेयर। यानी कि आप सोचिए कि ये जो लेयर्स की फॉर्मेशन होती है बाहर से अंदर की तरफ हो रही है। देखिए अब क्या होगा, अगर नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करता हूं मेरे पास यहाँ पर, तो ये मेरे पास एपिडर्मिस है जो मेरे को यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। दिस इज द एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के अंदर वाली कौन सी लेयर बनी मेरे पास? एंडोथीशियम बनी। ये सोचिए, ठीक है जी। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एंडोथीशियम। ठीक है, और अंदर मेरे पास लेयर है एसपीएल। अब जो डिवीजन होगा वो भी एसपीएल के अंदर होगा। अब फर्दर डिवीजन होगा मेरे पास यहाँ पर एसपीएल में होगा। तो सबसे पहले क्या बना है मेरे पास? ये तो बन गया स्पोरोजीनस टिश्यू, और बाहर पीपीएल। पीपीएल में डिवीजन हुआ तो बाहर बन गया एंडोथीशियम, और अंदर अभी भी मेरे पास सोचिए कि एसपीएल अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है जी, दिस इज दी एसपीएल। और सबसे अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू। अब जो डिवीजन होगा वो एसपीएल के अंदर होगा। नाउ डिवाइड। अब जब ये डिवाइड होगी तो हम लोग क्या देखते हैं? बाहर की तरफ से कन्वर्ट होगी किस चीज के अंदर बच्चों? मिडिल लेयर के अंदर, और अंदर की तरफ से कन्वर्ट हो जाएगी टेपिटम के अंदर। जी हाँ, जब डिवीजन होता है तो एक अंदर की लेयर होती है हमारे पास, एक बाहर की तरफ से होती है। तो डिवीजन एंडोथीशियम में कुछ नहीं होगा, जो भी डिवीजन होगा हमारे पास एसपीएल के अंदर होगा। तो सोचिए अब क्या होगा यहाँ पर? दिस इज द एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर वाली लेयर बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है। चलिए, उसके अंदर है मेरे पास यहाँ पर एंडोथीशियम, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी। ठीक है, अब जब इसमें डिवीजन हुआ तो अब क्या देखेंगे हम? बाहर की तरफ से जब एसपीएल में डिवीजन होगा, तो जब एसपीएल में डिवीजन होगा, ये देखिए, तो अब ये बाहर की तरफ से बना देगी क्या? मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर में देखता हूँ 2-3 लेयर स्ट्रक्चर हो सकती है। दिस इज द मिडिल लेयर। ठीक है, ये देखिए, ये बन गई मेरे पास मिडिल लेयर बन गई, और मिडिल लेयर 2-3 स्ट्रक्चर लेयर स्ट्रक्चर्स हो सकती है।
हाँ बेसिकली, यानी कि टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गई ना, दिस इज द मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर हम देखते हैं कि 2-3 मेम्ब्रेन लेयर, इसके अंदर 2-3 मेम्ब्रेन की लेयर यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है जी, ये हो गई हमारे पास मिडिल लेयर। और अंदर की तरफ से अब मैं देखता हूँ कि एसपीएल में डिवीजन हुआ तो बाहर मिडिल लेयर है, और अंदर की तरफ से बन जाती है इसी के अंदर इधर में टेपिटम। नाउ दिस इज द टेपिटम, और ये टेपिटम जो लेयर होती है मेरे पास, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये मेरे पास कैसी होती है बच्चों? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। और जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो इसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, ये देखो जी। नाउ दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसकी प्लॉइडी कितनी है बच्चों? 2 है ना। तो जो डिवीजन होगा वो अब होगा यहाँ पर। इससे पहले इसके अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी डिवीजन नहीं है। तो बेसिकली ये सिंगल लेयर होती है, मिडिल लेयर, बट 2-3 लेयर स्ट्रक्चर्स होती है हमारे पास। ठीक है जी, कैसी स्ट्रक्चर होती है जी? 2-3 लेयर स्ट्रक्चर होती है हमारे पास। अब इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक चीज और होती है, इन लेयर्स के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस हमारे को पता होने चाहिए, इनके ऊपर पूछा जाता है। अब ये जो मेरे पास यहाँ पर लेयर है, कौन सी वाली? जो एंडोथीशियम है, इसी को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ये जो एंडोथीशियम लेयर है, इस तरह की लेयर होती है। और हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि इनके बीच में, ठीक है जी, इनके बीच में यहाँ पर अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, देयर इज अ अल्फा सेल्यूलोज डिपोजिशन। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इनके अंदर अल्फा सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है। आप लोगों ने सेल्यूलोज पढ़ा होगा, अल्फा सेल्यूलोज, बीटा सेल्यूलोज, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा 11th बायोलॉजी में, नहीं तो केमिस्ट्री बायोलॉजी आप पढ़ लेंगे। आपकी सेल्यूलोज की कैटेगरी होती है, टाइप्स होती है। तो जैसे अल्फा सेल्यूलोज है हमारे पास, तो यहाँ पर अल्फा सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है, और वो बाहर से अंदर की तरफ है, जिसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं, इसका जो नेचर है मेरे पास, वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। इट इज देयर इज अ हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर करता क्या है? प्रिवेंट द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वेट, प्रिवेंट द पोलन ग्रेन फ्रॉम वेट। गीला होने से एक तरीके से बचाता है, बारिश वारिश से एक तरीके से उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखता है। जब हमारे पास ये पूरे अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर डिवीजन होगा, माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, तब ये यहाँ से रप्चर्ड होता है, और उस रीजन को हम लोग स्टोमियम बोलते हैं, जहां से वो आपका रप्चर्ड होकर क्या होगा जी, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, स्टोमियम में से वो आपका यहाँ से क्या होता है बच्चों? बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक चीज और होती है बच्चों। यहाँ पर ही हम एक चीज देखते हैं कि जो टेपिटम है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, एक तो ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। डेंस साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है, जो क्या करता है? डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, नोरिशमेंट देता है। बाहर की जो 3 लेयर्स होती है, वो हम देखते हैं कि डेहिसेंस में हेल्प करती है, रप्चर होने में हेल्प करती है एंथर के, जब उनके अंदर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक, चलिए अब मैं देखता हूं यहाँ पर कि जो मेरे पास यहाँ पर एंडोथीशियम है, ये एक केमिकल रिलीज करती है, एक केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है
कैलोज, ठीक है, केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है कैलोज। और कैलोज क्या करता है, कैलोज हेल्प इन टेट्राड फॉर्मेशन। ये टेट्राड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। टेट्राड फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स मेरे पास आते हैं बेटा, वो टेट्राड की फॉर्म में होते हैं, इस तरीके से चिपके हुए होते हैं, ठीक है जी, इस तरीके से चिपके हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो मेरे पास टेपिटम है, ये देखिए, दिस इज द टेपिटम। टेपिटम का यहाँ पर एक फंक्शन और होता है हमारे पास। टेपिटम यहाँ पर हमारे पास क्या करेगा, रिलीज ए एंजाइम जिसका नाम है कैलेज। जिसका क्या नाम है बच्चे, यहाँ पर कैलेज नाम है। और कैलेज क्या करता है, कैलेज ही वो एंजाइम होता है जो बेसिकली टेट्राड को ब्रेक करता है। इट ब्रेक द टेट्राड, ये टेट्राड को ब्रेक करेगा। और जब ब्रेक कर देगा देन उसके बाद हमारे पास हम लोग क्या देखेंगे, ये देखिए माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे। ये मेरे पास अभी टेट्राड है, दिस इज द माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ब्रेक होने के बाद ये अलग, जिसकी प्लॉइडी एन, ये प्लॉइडी अलग, ये अलग, ये हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड जो थे वो डिसोशिएट हो गए और सारे के सारे मेरे पास अलग अलग माइक्रोस्पोर आ गए। दीज आर द माइक्रोस्पोर। ये मेरे पास इधर माइक्रोस्पोर आ गए। और अब ये जो यहाँ पर हमारे पास माइक्रोस्पोर है बच्चों, यही डिफरेंशिएट होकर के क्या बनाएंगे, डिफरेंशिएट, यही डिफरेंशिएट होकर के बना देंगे हमारे पास पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर है जो आपका पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। पोलन ग्रेन हमारे पास कैसा होता है, देखिए इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है पोलन ग्रेन की। इट इज अ 2 लेयर स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन हमारे पास कैसा होता है बच्चों, पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है हमारे पास वो 2 लेयर स्ट्रक्चर होती है बेसिकली, ठीक है जी। पोलन ग्रेन इज अ 2 लेयर स्ट्रक्चर। और साथ ही साथ 2 सेल स्टेज भी होती है। 2 लेयर स्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि 2 सेल स्टेज भी होती है साथ साथ बच्चों, ठीक है जी। 2 लेयर स्ट्रक्चर एंड 2 सेल स्टेज। तो एक सेल ये रही जिसको मैं बोलता हूँ बीसी यानी कि वेजिटेटिव सेल, और दूसरी सेल इसके अंदर होती है जिसको मैं बोलता हूँ जीसी मतलब कि जनरेटिव सेल। तो 2 सेल स्टेज तो हो गई। अब ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है। एक लेयर तो ये रही जिसको मैं बोलता हूँ इधर में इंटाइन, और इंटाइन बनी होती है किस चीज की बच्चों, सेल्यूलोज प्लस पैक्टीन की। क्या चीज होती है, दोनों के दोनों न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक मुद्दा होता है। और इन्हीं के बाहर हम लोग क्या देखते हैं कि एक लेयर और प्रेजेंट होती है, दैट इज द एक्साइन। और इसके अंदर मैं क्या भर रहा हूँ, ये एक्साइन जो लेयर होती है ये बनी होती है बेसिकली स्पोरोपोलिनिन से, ठीक। ये देखिए आउटर लेयर है मेरे पास जिसको मैं फिल कर रहा हूँ, दैट इज द एक्साइन। और एक्साइन किस चीज की बनी है, स्पोरोपोलिनिन की। अभी स्पोरोपोलिनिन क्या चीज होती है, देखिए दिस इज द एक्साइन लेयर, और दिस एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। Sporopollenin is the most hardest resistant organic compound. There is no one enzyme can degrade this. दुनिया में आज तक ऐसा कोई एंजाइम पैदा नहीं हुआ जो इस लेयर को डिग्रेड कर सके। देखो मैं तो हाथ से मसल दूंगा, लेकिन मैं एंजाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो स्पोरोपोलिनिन भी यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। लेकिन आप देखेंगे कहीं कहीं पर यहाँ पर एक गैप है, ये दिख रहा है आप लोगों को, जहां पर आपकी स्पोरोपोलिनिन भी आपकी एब्सेंट है। दिस रीजन इज टर्म्ड एज जर्म पोर।
ये हमारे पास क्या कहलाता है, जर्म कोर कहलाता है। अब एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट दो तरीके के होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट प्लांट के पोलन ग्रेन के अंदर हमारा एक जर्म कोर होता है, और डाइकोट प्लांट के पोलन ग्रेन के अंदर कितने जर्म कोर होते हैं, 3 जर्म कोर होते हैं। ये देखिए, एक, दूसरा और तीसरा, तो टोटल 3 जर्म कोर होते हैं। नाम पे मत जाना दोस्तों, डाइकोट वहां पर कोटिलिडन्स की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जर्म कोर हमारे पास यहाँ पर 3 होते हैं। क्वेश्चन आता है, बच्चे 2 लिख के आते हैं और नंबर कट जाते हैं।